हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नीरज पांडे, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथजीएस। जैसा कि मैं आपको पॉलिटी इस समय पढ़ा रहा हूं और बता रहा हूं मित्रों कि आपको मौलिक अधिकार पूरा करवा दिया। 6 मौलिक अधिकारों को आपको बता चुका हूं। अब आज चर्चा करूंगा राज्यपाल और मुख्यमंत्री। देखिए, राज्य के लिए राज्यपाल कितना जरूरी होता है और मुख्यमंत्री कितना जरूरी होता है, ये बातें करूंगा। और राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती, क्या क्या योग्यताएं होती हैं, वो चर्चा करूंगा। राज्यपाल की कुछ विशेष चीजें जो राज्यपाल से संबंधित, वो चर्चा करूंगा। और मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद उस पर क्या विशेष अधिकार होते हैं, उन सब की चर्चा मैं आज करूंगा। देखिए मित्रों, होता क्या है, जैसा कि आपको आर्टिकल देखे होंगे, आप देखिए 153 से लेकर के 162 तक की बात करें अगर हम, तो 162 तक की बात करते हैं। 153 से लेकर के 162 की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है, राज्यपाल की बातें की गई हैं, राज्यपाल की बात की गई है। देखिए, राज्यपाल की बात अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 के मध्य की गई है। तो यहां इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो 153 में देखा जाए तो क्या है, 153 में अगर देखा जाए तो इसकी नियुक्ति करी जाती है 153 के तहत। तो 153 में इसकी नियुक्ति कर देते हैं। और कर्ता कौन है इसकी नियुक्ति करेंगे जो केंद्रीय संसद होती है, वह क्या करती है, सिफारिश करती है और इसका नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो देखिए मित्रों, होता क्या है, और इसमें एक चर्चा और करी गई है कि 153, अब देखिए इसमें क्या है, अनुच्छेद 153 जो है, इसके तहत राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में क्या होगा, इसके लिए एक जो राज्य होगा, उन राज्यों में एक राज्यपाल होगा, जो क्या होता है, वहां का संवैधानिक, कह सकते हैं हम, अगर कहें संवैधानिक प्रमुख। यह क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख नहीं होता है, लेकिन संविधान के रूप में देखा जाए, संविधान के मायने में देखा जाए तो वह उसका पूरे प्रदेश का प्रमुख कौन है, संवैधानिक प्रमुख देखा जाए तो कौन है, राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत हो रही है। चूंकि ये चीजें मैं महत्वपूर्ण चीजें यहां बातें करूंगा, बहुत पूरा नहीं, क्योंकि बहुत पूरा करूंगा तो लगभग यहां 3-4 वीडियो आपको भी अपलोड करना होगा। और दूसरी बात, आपके विशेष काम का रहेगा नहीं, जो मुख्य चीजें वही चर्चा में करता हूं। तो देखिए 153 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर देता है। और इनकी जब नियुक्ति होती है तो नियुक्ति किसकी होगी, कैसे होगी, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे राज्यपाल है मित्रों, राज्यपाल, तो सबसे पहले तो इसकी क्या होनी चाहिए, योग्यता हमें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, योग्यता, जानकारी होनी चाहिए। देखिए योग्यता क्या क्या इनमें होना चाहिए। सबसे पहली बात तो इनकी उम्र होनी चाहिए। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इनका उम्र कितना होना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, अगर आप 35 वर्ष के हो चुके हैं तो आप राज्यपाल बनने के लायक हैं। पहली प्रायोरिटी, अगर आप 35 साल के नहीं हैं तो आप राज्यपाल बन ही नहीं सकते। 35 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर ही होनी चाहिए। तो पहली प्रायोरिटी क्या है, 35 वर्ष उम्र हो। दूसरा क्या है, दूसरी योग्यता है कि आप भारतीय होने चाहिए। आप क्या होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। तीसरी योग्यता क्या है कि आप दिवालिया न हो। आप क्या हो, दिवालिया न हो। चौथी योग्यता क्या है कि आप संसद के किसी सदन के सदस्य न हो, किसी सदन के सदस्य न हो। संसद मतलब समझ रहे हैं मित्रों, केंद्र की जो सरकार बनती है, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों को मिला के संसद बनता है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिला के संसद बनता है। तो न लोकसभा के आप सदस्य होने चाहिए, न आप राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। साथ में और क्या नहीं होना चाहिए, आपको राज्य विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल का भी, आपको राज्य विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होना है, नहीं होना चाहिए। अब राज्य विधानमंडल का भी सदस्य आप न रहें। और अगली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आप किसी लाभ के पद पे न रहें, लाभ के पद पर न रहें। और क्या है, आप किसी पार्टी से भी जुड़े न रहें, किसी पार्टी की सदस्यता न रखे रहें कि आप हम इस पार्टी से हैं या इस पार्टी से हैं। आप
एकदम निष्पक्ष भाव से, चूंकि आप पूरे प्रदेश के क्या होने वाले हैं, राज्यपाल होने वाले हैं, और उस प्रदेश में जरूरी नहीं आज जिसकी सरकार हो उसी पार्टी का राज्यपाल हो, इसलिए वह कैसा होना चाहिए, निष्पक्ष व्यक्ति होना चाहिए। तो देखिए बच्चों ये क्या है, योग्यता, राज्यपाल की योग्यता क्या क्या है, उम्र उसकी 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, या 35 वर्ष हो, वह भारतीय होना चाहिए, वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह पागल नहीं होना चाहिए, वह संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह राज्य विधानसभा या विधान परिषद, जो दोनों अगर सदन है, कहीं केवल राज्य विधानसभा है तो उसके सदस्य नहीं होने चाहिए, और लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। अगर आप लाभ के पद पे नहीं होते हैं तब जाकर के आप क्या है, राज्यपाल बनने के योग्य हैं। राज्यपाल बनने के क्या हो जाते हैं, आप योग्य हो जाते हैं। जब ये योग्यताएं हो जाती हैं तब आपको आर्टिकल 155 कहता है, आर्टिकल 155 कहता है कि प्रत्येक राज्य में या एक से अधिक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए या एक से अधिक राज्य के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति होगी, और नियुक्ति करेगा कौन, आपको आर्टिकल 153 में ही बता दिया गया है, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। देखिए बच्चों आपसे जो जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको याद करते चलिएगा। और 153 में क्या हो रहा है, इसकी नियुक्ति हो गई। अब देखिए जब इनकी नियुक्ति हो जाती है तो यह नियुक्ति होती है तो किसके लिए नियुक्ति होती है, देखा जाए अगर एक रूप से, तो यह नियुक्ति, इनकी नियुक्ति 155 से के तहत हो गई। अब ये कार्य क्या करते हैं, यह केंद्र सरकार है, यह क्या है, केंद्र सरकार, यह राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य कौन होता है, राज्यपाल। देखिए जरूरी नहीं है कि जो केंद्र में सरकार हो वही राज्य में, जैसे इस समय यूपी में भाजपा है और केंद्र में भी भाजपा है, सही है भैया। अगर ऐसा मान लीजिए यहाँ राज्यपाल ना रहे तो काम चल सकता है कि जो केंद्र में है वही राज्य में चल सकता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जैसे राजस्थान ले लीजिए, राजस्थान में किसकी सरकार है, कांग्रेस की, और केंद्र में किसकी सरकार, भाजपा की। तो अगर और अपने देश में देख रहे हैं आप, बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्य होने के कारण देश के लिए हमेशा खतरा मंडराता रहता है कि केंद्र भले भी देश के लिए अच्छा सोच रहा है, जरूरी नहीं राज्य भी सोचे। इसलिए क्या करता है, केंद्र अपना एक प्रतिनिधि राज्य में बैठाए रखता है कि जिससे अगर राज्य में कुछ अलग गतिविधियां चले तो वह तुरंत उसको सूचित करे और अपने विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, जिससे कि देश को कोई खतरा न उत्पन्न हो सके। इसलिए भी क्या होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो देखिए यह क्या कर रहा है, राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य, या कह सकते हैं एक कड़ी का कार्य करता है, सामंजस्य बिठाता है या एक कड़ी का कार्य करता है। और कारण भी बता दिए क्यों ऐसा है। मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि राज्य का जो मुख्यमंत्री है वह राज्य के लिए गलत कर रहा है, या राज्य में लॉ एंड ऑर्डर जो है, शासन व्यवस्था है, उसको बिगाड़ के रखा है, वहां जाति पाति धर्म के नाम पे भड़काव कर रहा है, तो वो स्थितियां अगर उत्पन्न होती है और राज्यपाल को भान हो जाता है तो राज्यपाल के विशेषाधिकार होता है, राज्यपाल के पास अधिकार होता है आर्टिकल 156। तो आर्टिकल 156 नहीं, 356, आर्टिकल 356 के तहत वहां पे क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। वहां पे क्या लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और कहां राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये राष्ट्रपति शासन लग जाएगा राज्यों में। तो ये लग जाएगा राज्यों में। तो ये राष्ट्रपति शासन लगाता कौन है, ये लगाएगा राज्यपाल। चूंकि देखा जाए तो यह सिफारिश कौन करता है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन कर रहा है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने वाले हैं यहाँ का केंद्र का जो होता है, लगाएगा तो मुख्य रूप से ये राष्ट्रपति ही, लेकिन इसके लिए सिफारिश कौन करता है, राज्यपाल करता है। लगाएगा कौन, राष्ट्रपति ही लगाएगा। चूंकि 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और क्या है आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो ये जो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन यहां लगाया जाता है, तो इसकी सिफारिश कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। चूंकि वहां जरूर
ये जो मुख्यमंत्री भी कर सकता है, राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करके वहां राष्ट्रपति शासन लगवा देगा। या फिर ऐसा भी होता है कि केंद्र में गलत गतिविधियां चल रही हैं तो राज्य में गलत गतिविधियां चल रही हैं तो राज्य की गतिविधियों को समझते हुए वह स्वविवेक से भी इसकी सिफारिश करके यहां पर राष्ट्रपति शासन लगवा देता है। ये कौन लगवाता है? राज्यपाल। देखिए आगे क्या बात करते हैं हम, आगे अगर चर्चा करते हैं तो यहां राज्यपाल की ये बातें, राज्यपाल के पास एक विशेषाधिकार और होता है, आर्टिकल 213। तो ये आर्टिकल 213 जो होता है यह क्या होता है कि अध्यादेश जारी करने की अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। ये देखिए मैं मुख्य चीजें मात्र बता रहा हूं, बहुत चीजें नहीं। अध्यादेश 213 के तहत क्या होता है, राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि जब सत्र नहीं चल रहा हो उस समय वह एक अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यह होता है अध्यादेश जारी। जैसे राष्ट्रपति के लिए क्या होता है, 123 होता है अध्यादेश जारी करने की शक्तियां, और ये राज्यपाल के पास कहां है, 213। हम आपको बताएं कि जो 2021 में यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उसके लगभग कई शिफ्टों में यह राज्यपाल और राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को पूछा गया था, इसलिए मुझे लगा कि वो भी बताना जरूरी है। अब देखिए इस प्रकार से राज्यपाल की बात यहां पूरी होती है। अब राज्यपाल के पास कुछ विधायी शक्तियां होती हैं तो कुछ न्यायिक शक्तियां होती हैं। तो इन शक्तियों को, जैसे विधायी शक्तियां क्या है, राज्यपाल को कोई भी सत्र बुलाने का, सत्र का अवसान करने का, सत्तावसान करने का अधिकार होता है उसके पास, या कभी कभी आपात स्थिति में सत्र को बुलाने का। तो ये सारी शक्तियां किसके पास होती हैं, राज्यपाल के पास शक्तियां होती हैं। अब और क्या शक्ति होती है राज्यपाल के पास, राज्यपाल के पास शक्ति ये होती है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री के साथ साथ वह और किसकी नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री जिनको चाहेगा अपने मंत्रिमंडल में रखना, मंत्री परिषद में रखना चाहता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। लेकिन किसकी सहमति पर, किसके सिफारिश पर, मुख्यमंत्री के सिफारिश पर। यह तो रहा राज्यपाल की बातें। अब मुझे नहीं लगता राज्यपाल की बातों में कुछ विशेष बचा हुआ है तो बहुत, लेकिन जो आपके जरूरी काम का था उतना हो गया। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के लिए। क्या करते हैं बात, मुख्यमंत्री देखिए आर्टिकल 164 में क्या बात करी गई है कि आर्टिकल 164 जो भाग 6 है, ये कहां चल रहा है, राज्य की बातें कहां चल रही हैं, भाग 6 में। ये याद रखिएगा, भाग 6 में। तो भाग 6 में किसकी बात है, मैं 153 के ऊपर 152 तक तो आपका केंद्र का चला, केंद्र 5 में है, केंद्र के बाद क्या आएगा, राज्य आएगा। तो राज्य में क्या है, मुख्यमंत्री की चर्चा 164 में की गई है, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री होगा, राज्य के लिए मुख्यमंत्री होगा। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। ये याद रखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। और मुख्यमंत्री, और हाँ एक चीज और, राज्यपाल की नियुक्ति कौन किया, राष्ट्रपति। और राज्यपाल को पद से मुक्त कौन करेगा, राज्यपाल को पद से मुक्त करेगा राष्ट्रपति ही, या राज्यपाल चाहे तो स्वतः अपनी इच्छा से राष्ट्रपति को स्वेच्छा सेवानिवृत्ति दे सकता है, उसको त्याग पत्र दे सकता है। और एक चीज है, राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है, राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। क्या होता है, उसके प्रसाद पर्यंत, जब तक वो चाहे उसको रखे और जब न चाहे उसको पद से हटा सकता है। अब मुख्यमंत्री की चर्चा अगर हम करें तो मुख्यमंत्री को क्या करते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन किया, राज्यपाल किया। और मुख्यमंत्री को अगर त्याग पत्र भी देना है तो किसको देगा, इसी को देगा, त्याग पत्र भी इसी को देगा, शपथ भी यही दिलाएगा। पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल है। जैसे उत्तर प्रदेश का इस समय राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल। अभी आप योगी जी को देखे होंगे, शपथ कौन दिला, आनंदीबेन पटेल। 2022 में शपथ जो हुआ उसको कौन दिला, आनंदीबेन पटेल। तो यहां देखिए मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री की भी योग्यताएं देख लीजिए। मुख्यमंत्री की योग्यता, चूंकि मुख्य रूप से यही पूछा जाता है मुख्यमंत्री की योग्यता, ये योग्यताएं है या नहीं। तो इनकी योग्यता क्या है, मिनिमम ये 25 साल के होने चाहिए। कितने साल के होने चाहिए, 25। चूंकि राज्यसभा जो सांसद होते हैं या विधायक होते हैं उनकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए,
25 साल होनी, 25 साल से अगर कम होते चुनाव नहीं लड़ सकते। तो जब और आप यही जानते हैं कि जो विधायक होता है वही बाद में क्या बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। तो ये कम से कम कितने साल के, और विधायक की जब क्राइटेरिया रखी गई योग्यता 25 साल, तो मुख्यमंत्री की भी मिनिमम क्या होगी, 25 साल। मुख्यमंत्री कहां होता है, उसी विधायक में से ही तो मुख्यमंत्री होता है। अब देखिए मुख्यमंत्री 25 साल कम से कम, उसके बाद वही चीज होगा, यह भारतीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। यह दिवालिया नहीं होना चाहिए, यह पागल नहीं होना चाहिए, यह किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यह राज्य विधानसभा, यह राज्य विधानमंडल लिख दीजिए, विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के सदस्य होने की, क्या है, सदस्य होने की योग्यता रखता हो, सदस्य होने की योग्यता रखता हो। जरूरी नहीं है कि यह सदस्य ही हो, सदस्य होने की योग्यता रखता हो। अगर सदस्य होने की योग्यता रखता है तो भी यह मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन एक साथ में इनमें क्या है, शर्त लगा है कि इनको अगर सदस्य नहीं है 6 माह के अंदर अंदर इनको राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद, विधानसभा राज्यसभा नहीं सॉरी, विधानसभा या विधान परिषद, दो में से, जहां पे दोनों है तो दो में से एक, और जहां केवल विधानसभा है वहां विधानसभा का सदस्य इनको बनना कंपलसरी है। 6 माह के अंदर अंदर इनको क्या होगा, वहां पे सदस्यता ग्रहण करनी होगी, नहीं तो इनका क्या होगा, मुख्यमंत्री पद इनके हाथों से खो जाएगा। ये बातें होती हैं। अब मुख्यमंत्री के पास और क्या करता है मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री देखिए माना जाए, आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री क्या होता है। अब राज्यपाल तो संवैधानिक वहां का अधिकारी था, लेकिन यह क्या होता है, वास्तविक प्रमुख होता है। यह क्या होता है, वास्तविक प्रमुख होता है, कहां का, पूरे राज्य का। और मुख्यमंत्री जो होता है, मुख्यमंत्री जो होता है, यह राज्यपाल वह अपने मंत्री परिषद के बीच की क्या होती है, कड़ी होती है, बीच की क्या होती है, कड़ी होती है। तो मुख्यमंत्री जो होगा वह राज्यपाल और मंत्री परिषद, जो अपने मंत्री परिषद होते हैं, उनके बीच के क्या होते हैं, कड़ी। देखिए मंत्री परिषद पे मैं वीडियो पहले से ही अपलोड कर चुका हूं, इसलिए इस पर फोकस नहीं कर रहा हूं। आप जाकर के कमेंट यूट्यूब चैनल पे मेरे वहां देख लीजिएगा, आपको मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल अलग अलग डिफाइन किया गया है, उसको आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है। अब देखिए यहां यह क्या काम कर रहा है, मुख्यमंत्री इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाया, राज्यपाल, और अन्य मंत्रियों को, ये मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों को कौन शपथ दिलाता है, राज्यपाल ही दिलाता है। और एक बात और जान लीजिए मित्रों कि मुख्यमंत्री जो होता है, अगर वह अपना त्याग पत्र दे दे या इसका कार्यकाल के कार्यकाल में ही इसका निधन हो जाए, तो जो विधान ये आपका सरकार बना है, जो मंत्री परिषद बनी है, वह मंत्री परिषद अपने आप ही भंग मानी जाती है। मंत्री परिषद क्या मानी जाती है, अपने आप ही भंग मानी जाती है। तो यहां देखिए, तो यह और एक चीज और बता दें, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है किसके प्रति, विधानसभा के प्रति क्या होती है, यह उत्तरदायी होती है। जैसा कि आप पढ़े होंगे केंद्र में कि लोकसभा उत्तरदायी होती है, जो केंद्र की सरकार मंत्री परिषद होती है, वहां केंद्र की जो सरकार होती है, मंत्रिमंडल जो होता है, वह किसके प्रति उत्तरदायी, सामूहिक रूप से, यह क्या लिखा होता है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो वहां लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन यहाँ का मंत्रिपरिषद जो होगा राज्य का, वह राज्य का मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, वह राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब और मुख्य चीजें क्या है मुख्यमंत्री से संबंधित, मुझे नहीं लग रहा है। अब कुछ और बातें, अब देखिए मुख्यमंत्री मुख्य रूप से, और ये भी बता दें मुख्यमंत्री ही जो होता है जो अपने मंत्रियों में पद का और
साथ साथ क्या होता है कि विभाग का बंटवारा कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है, क्योंकि यह क्या है, अपने दल का मुखिया होता है। जिस दल से यह मुख्यमंत्री बनता है उस दल का क्या होता है? यह मुखिया होता है। और दल के मुखिया को ही राज्यपाल क्या करता है? आमंत्रित करता है मुख्यमंत्री बनने के लिए। और जिस स्थिति में कभी ऐसा स्थिति हो जाता है कि दल में ये स्पष्ट न हो पाए कि कौन सा दल बहुमत प्राप्त कर रहा है, उस समय राज्यपाल अपना स्वविवेकाधिकार प्रयोग करता है और किसी को भी मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित कर सकता है, जब ऐसी कंडीशन आए तब। लेकिन अगर स्पष्ट बहुमत होता है तो वहां पर क्या करता है? मुख्यमंत्री जो स्पष्ट बहुमत वाला नेता होता है उसी को आमंत्रित करता है मुख्यमंत्री बनने के लिए। राज्यपाल उस समय उसको बुलाता है। अब देखिए मित्रों, क्या है कि ये चीजें हो गई। और मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखा जाए तो क्या है कि वही कार्यकाल है, इसका निश्चित कार्यकाल तो है नहीं। चूंकि एक विधायक का कार्यकाल 5 साल होता है तो मुख्यमंत्री का भी 5 साल होगा, लेकिन उसके पहले भी यह क्या होगा कि उसके पहले भी यह अपने पद से हट सकते हैं। या फिर क्या होता है कि बहुमत, अगर इनका विधान परिषद जब भंग होगी, ये मंत्रिपरिषद भंग होगी, ऑटोमेटिक इनको पद से जाना होगा। तो इनका अधिकतम मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 साल का कार्यकाल होता है। जो एक विधायक का कार्यकाल होता है, विधायक ही मुख्यमंत्री बनता है, तो वही कार्यकाल इनका होगा। अब मुझे नहीं लगता कुछ इसमें बच रहा है। अगर कुछ बच रहा हो, जो आपको जानकारी नहीं हो, जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं उसके आपके उत्तरों का जवाब लेके कभी हाजिर हो जाऊंगा। और एक बात और आज नहीं बोला, आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो किसी और पार्ट पे लेके आऊंगा, या आपको जो पार्ट चाहिए वो आप मुझे कमेंट करिएगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को नमस्कार।